अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग का नया चैप्टर चल रहा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अर्थमेटिक के फॉर्मूला और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक के बारे में पढ़ा था और साथ ही जो आपके प्रॉब्लम थे फॉर्मूला पे बेस्ड आपके जो प्रॉब्लम थे, जो आपके एक्सरसाइज था 10A 10B 10C, ये सभी एक्सरसाइज के हम लोगों ने प्रॉब्लम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का बुक फॉलो कर रहे हैं। आप कोई सा भी बुक फॉलो करो, चाहे आप M.A. अग्रवाल फॉलो करो या फिर S. चांद आप फॉलो करो, कोई सा भी बुक फॉलो करो, डजेंट मैटर। आपका जो कॉन्सेप्ट है आपका सेम ही कॉन्सेप्ट है जो कि मेरे द्वारा बताया गया है और जो आपके बुक में भी दिया गया है वो सेम ही कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट डिफरेंट बुक में ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट अलग अलग रहता है, सेम ही कॉन्सेप्ट रहता है। केवल प्रॉब्लम का जो न्यूमेरिक डाटा है वो केवल अलग रहेगा, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम का जो सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम आईसीएसई एग्जाम क्लास 10th का, उसमें हम लोग देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कौन कौन से क्वेश्चन आपके करंट ईयर और पिछले वाले ईयर में जो है पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका करंट ईयर 2024 में पूछा गया है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं एक बार रिकॉल कर लूँ आपका जो वो सारा फॉर्मूला जो कि हम लोग जो पिछले 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? ऐसे आपको मैं बताया था कॉमन डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म, उसी को जो है हम लोग कॉमन डिफरेंस का कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला? इसको कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है, अगर 3 टर्म दिया गया है T1 T2 और T3 अगर दिया गया है तो फॉर्मूला आपका क्या था? T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सम ऑफ प्लस थर्ड टर्म। ये आपका जो है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला था। और एक फॉर्मूला हमारा क्या था? nth टर्म का फॉर्मूला था। जो nth टर्म निकालते थे उसका क्या फॉर्मूला था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या है? फर्स्ट टर्म है, d है कॉमन डिफरेंस, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। उसके बाद हम लोग जो है लास्ट वीडियो में पढ़े थे सम ऑफ n टर्म निकालने, सम ऑफ n टर्म, उसका क्या फॉर्मूला था? एस एन क्या बता रहा है? सम ऑफ एन टर्म इन एपी, और उसका फॉर्मूला है n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे भी a का मतलब क्या है, d का क्या मतलब है और n का, ये n है, n का मतलब क्या है आपको पता ही है, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप जो है पिछले वीडियो को रिकॉल कर सकते हो। एक और फॉर्मूला जो हमारा इसी जो है सम ऑफ एन टर्म को ही का ही यूज करके आया था, वो क्या था? वो फॉर्मूला था nth टर्म का। nth टर्म का ये फॉर्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट था, Sn माइनस Sn माइनस 1। ये क्या है? Sn का क्या मतलब है? सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म, यानी एक टर्म छोड़ करके बाकी जितने का सम लिए उसे सम ऑफ n माइनस 1 टर्म है, और जो टर्म हम छोड़े हैं लास्ट का वही टर्म हमारा क्या है? Tn है। ठीक है, ये हम लोग जो है एक बार जितने भी सारे भी फॉर्मूला हम लोगों ने 3 वीडियो में पढ़े हैं उन सारा का जो है एक बार जो है रिकैप्चुलेशन है, यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे उसको रिकॉल कर लिए हैं। अब उसके बाद हम लोग जो है इस पे बेस्ट जो है प्रॉब्लम करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये आपका करंट ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या गया है कि ये जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया है। यहाँ देखो 3 टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म है, ठीक है। और उसके बाद पूछा गया है कि 7th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो 7th टर्म हमारे से पूछ रहा है, तो 7 टर्म यानी nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या है? a फर्स्ट टर्म क्या है आपका, यानी फर्स्ट टर्म को हम लोग यहाँ T1 से डिनोट किए, क्योंकि a और a क्या हो जाएगा आपको कंफ्यूजन जो क्रिएट कर देगा, इसलिए हम लोग T1 का यूज किए हैं। तो 1/a है, और उसके बाद हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है? सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, यानी ये टर्म में माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 प्लस a प्लस 1 माइनस 1/a। 1 माइनस 1 और प्लस 1 लिख, तो डी का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। अब से जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो क्या है आपका? वो Tn है। तो यहाँ पे आप पुट करो वैल्यू, तो T7 n के जगह क्या वैल्यू पुट करोगे? 7, क्योंकि 7th जो है 7th टर्म हमको कैलकुलेट करना है। तो जब हम 7th टर्म को जब हम पुट करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आ गया? तो हमारा वैल्यू आ गया आपका, फर्स्ट टर्म क्या है आपका? 1/a प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू 7 है, 7 माइनस 1 तो 6 इंटू डी, डी का वैल्यू 1 है, तो ये हमारा क्या वैल्यू आ गया? 1/a प्लस 6, क्योंकि 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा, तो 1/a प्लस 6, ये आपका क्या हो गया?
7th टर्म है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी साल एक और क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूछा गया है, उसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय द रिलेशन। ये जो tnth टर्म आपका दिया गया है 6 × 7 - n। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है। देखो जो यहाँ tth टर्म दिया गया है, tnth टर्म दिया गया है 6 × 7 - n, तो यहाँ पे n और n देखो सेम ही है, तो n का क्या वैल्यू होता है? n का वैल्यू होता है जो नेचुरल नंबर, यानी 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, इसी तरह से जो पोजीशन होता है ना, उस जो टर्म जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो प्लेस है, तो इसीलिए हम जो है सबसे पहला टर्म यहाँ पे n का 1 वैल्यू रख करके हम जो कैलकुलेट करेंगे, तो t1 क्या आ जाएगा आपका? t1 हो जाएगा जब n का वैल्यू, n का मान हम 1 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 6 × 7 - 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा? 6 × 6 क्या हो जाएगा? 36। उसके बाद t2 क्या हो जाएगा आपका, यानी सेकेंड टर्म, तो n = 2 है, तो यहाँ पे n के जगह 2 पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 6 × 7 - 2, और 7 - 2 5, दैट इज द 30, यानी ये आपका आ गया 30। उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट टर्म को भी कैलकुलेट सकते हो, t3 को भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन t3 t4 को कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे से पूछा नहीं गया है कि आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैलकुलेट करो। हमें निकालना क्या है? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो हम अपने काम से काम रखते हैं और मामला को यही निपटा देते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया? 36। ये क्या हो गया हमारा? ए हो गया, ए हो गया, जिसे हम फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किए, तो ये हमारा 36 आ गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सीडिव टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म। सक्सीडिव टर्म क्या है? 30, और प्रीसीडिंग टर्म है आपका 36। तो डी का क्या वैल्यू हो गया? डी का अगर आप ऐसे भी निकालोगे एग्जाम में, तो ऐसे निकालना, अगर 3 टर्म दिया गया है t2 - t1, तो ये आपका d का वैल्यू क्या है? t2 का वैल्यू है 30, और t1 का वैल्यू है 36। कितना आ गया आपका? d का वैल्यू आ गया -6। ये -6 आ गया। अब देखो a और d का वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो। अब आपको क्या सेकंड में बताना है? सम ऑफ इट्स 25th टर्म, यानी 25th टर्म का निकालना है। तो Sn का क्या वैल्यू है? Sn का वैल्यू यानी सम ऑफ n टर्म का वैल्यू है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d और ब्रैकेट क्लोज। तो n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू है आपका 25th, यानी 25 नंबर है, n का वैल्यू 25 है। आप क्या करो? पुट करो, तो s 25 यानी 25th टर्म का जो है हम सम निकालेंगे, तो 25/2, और उसके बाद 2 इंटू a का क्या वैल्यू है? 36, 36 प्लस n - 1, तो 25 - 1 24 इंटू डी का क्या वैल्यू है? -6। ठीक है, ये आपका आ गया। आप क्या करो? आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ गया आपका? 25/2, और ये आपका हो जाएगा 2 × 36 प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस होगा, ये बीच में माइनस होगा, 24 × 6। ठीक है, आप इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है? 2 डिवाइड होगा, 25 को तो डिवाइड नहीं करेगा, तो एक कॉमन फैक्टर 2 को तो कैंसिल कर ही सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं? 2 एक कॉमन निकालेंगे इससे, तो 2 जब कॉमन निकालेंगे तो 36 केवल बच जाएगा, और 2 जब इससे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 12 बच जाएगा, क्योंकि 2 × 12 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो हमारा 25, तो 1/2 और 2 जब कॉमन आएगा तो कैंसिल होगा, तो ये आपका हो गया 36 माइनस ये 12 × 6 हो जाएगा 72। 72 होगा ना, 12 × 6 हो जाएगा, क्योंकि जब 2 कॉमन लिए, जैसे इसको देखो 2 × 12 किए ना, तब 24 आया ना, तो 2 निकल गया और 2 निकल गया, और जब ये निकला इधर आ गया × 2 आ गया, तो 2 और 2 ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो 25 × 36 - 72, तो इसको आप 25 × -36 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 25 × 30 हो जाएगा 70, यानी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, ये आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो है अदर फॉर्मूला का, किसी फॉर्मूला का यूज नहीं होगा। चाहे तो आप यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला लगा लो, या कॉमन डिफरेंस लगा लो, या फिर सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगा लो। और सम ऑफ n टर्म का तो फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा ही नहीं गया है कि सम ऑफ n टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP इज 42। 3 नंबर के बारे में हमारे से पूछा गया है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म इज 52। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट क्या है? 52 है। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या
याद करो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर के दिया गया हो या अगर नहीं भी दिया गया हो, अगर वो कहा जाएगा कि आपका जो है वो एपी में है, तो वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर, ये है तो ऐसे नंबर यहाँ आप ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपका जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42, यानी पहले 3 टर्म का जो सम है वो 42 है, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 52 है। ठीक है, ये आपका दो जो है आपका दो सिनेरियो दिया गया है। तो पहले वाले में बात करते हैं, तो फर्स्ट थ्री टर्म किसको किसको लेते हैं हम, चाहे तो आप क्या करोगे, T1 यूज करोगे, T1 यूज करोगे या T2 यूज करोगे या T3 यूज करो। बट याद करो हम लोग जब पिछले वाले वीडियो में पढ़ रहे थे जहां हम लोग डिस्कस किए थे सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला का डेरिवेशन को, तो उसके बाद हम लोग यूज किए कि 3 टर्म अगर बोला जाएगा कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर आपके क्वेश्चन को वो सिंप्लीफाई करता है तो वो हम 3 टर्म कौन सा लेंगे जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, उसे हम अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंट लेंगे a माइनस डी और a प्लस डी। और ये टर्म क्या है, ये टर्म भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। आप इसको आराम से जो है निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, a माइनस डी करो तो इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस आपका डी आ जाएगा। तो ये क्या है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और 3 नंबर है। पहला नंबर ये क्या है आपका T1 है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या आपका T2 है, और ये क्या आपका T3 नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, इन तीनों का सम यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू 42 है। तो क्या करो, इन सभी को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 42। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल आउट, 1 1 1 3a, तो ये आपका आ गया 3a इक्वल टू 42, और 3 जब 42 को डिवाइड करेगा तो कितना टाइम जाएगा, ये 14 टाइम जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14 3 जा क्या होता था 42, 14 3 जा 42 होता था, a का वैल्यू आपका आ गया 14। ये आपका आ गया काफी अच्छा क्वेश्चन आपका, क्योंकि इसका टेक्निक एक अलग है सॉल्व करने का। उसके बाद हमें निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या है फॉर्मूला आपका, यहाँ पे कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, बस जो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट दिया गया है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस डी और थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी, इन दोनों का प्रोडक्ट लो, a माइनस डी और a प्लस डी इक्वल टू क्या है आपका 52, ये दिया गया है। अब देखो ये आपका क्या है, फैक्टर फॉर्म है, इसका एक आप लोग अलजेब्रा का एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, क्या फॉर्मूला था आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, a माइनस बी ए प्लस बी, यही आपका फॉर्मूला था। देखो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी दिया गया है, तो क्या हो जाएगा आपका, आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 52। a का वैल्यू क्या आपका 14 है, तो a स्क्वायर का क्या वैल्यू आ जाएगा 14, a स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 14 का स्क्वायर। तो आपका d का क्या वैल्यू आ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं डी स्क्वायर लिखते हैं, ये 14 जो है 14 इधर ही रह जाएगा, d इधर चला जाएगा और 52 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर माइनस 52। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 144 आ जाएगा, और जब स्क्वायर है इधर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट 144 क्या हो जाएगा आपका, डी का दो वैल्यू आएगा, एक प्लस माइनस 12 आ जाएगा, जिसमें डी क्या हो जाएगा, या तो प्लस 12 होगा या प्लस ये सॉरी या माइनस 12 हो जाएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस आपका दो वैल्यू आएगा, लेकिन फर्स्ट टर्म जो है आपका 14 आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें किसी तरह का कोई फॉर्मूला का हम लोग यूज नहीं किए हैं। अब क्या करो, अब इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट करो, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ए क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो जब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा,
ए प्लस 8d माइनस ए प्लस 4d इक्वल टू -12 -4। ठीक है, सब्सट्रैक्ट किए। आप इसको आपस में सिंप्लीफाई करोगे तो 4d इक्वल टू क्या आ गया, -16। 4 जो है -16 को -4 टाइम में ही डिवाइड करेगा, तो कॉमन डिफरेंस -4 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म आपका क्या आ जाएगा, -4 का वैल्यू जो है d का -4 वैल्यू है, इस पे पुट करो। जब आप इस पे पुट करोगे तो d का वैल्यू इंटू -4 करो, d का वैल्यू -4 करो तो क्या आ जाएगा, -16 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +16, तो 4 + 16 क्या हो जाएगा, 20। तो फर्स्ट टर्म हो गया 20 और d का वैल्यू आ गया -4। अब आप क्या करो, आप जो है 16 टर्म यानी सम ऑफ n टर्म का जो है फॉर्मूला लगा दो। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, उसके बाद जो ब्रैकेट क्लोज। अब जो है n का वैल्यू आपका 16 है, n का वैल्यू क्या है आपका 16 है, a का वैल्यू आपका 20 है, d का वैल्यू -4 है। इसको जब आप पुट करोगे तो आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आप निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पुट करते हैं वैल्यू s16 इक्वल टू क्या है 16/2, फिर ब्रैकेट 2 इंटू 20 प्लस n-1 क्या है आपका 16 - 1 यानी 15 इंटू डी, डी क्या है आपका -4। ठीक है, अब इसको क्या करो, आप सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 8 होगा, ये 40 हो गया, 15 इंटू 4 ये हो जाएगा -60। अब 40 -60 -20 और -20 इंटू 8 क्या हो जाएगा, -160। ठीक है, कैलकुलेट करके जो है x16 यानी नंबर ऑफ 16 टर्म का जो सम आ गया वो आ गया -160। देखो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, समझे। अब जो है हम लोग इस देखते हैं और दूसरा किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया उसको अब हम लोग देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस ईयर को में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म दिया गया है 2n + 5, द 10th टर्म इज, आपको जो है 10th टर्म निकालना है। तो nth टर्म क्या है, tn दिया गया आपका 2n + 5। देखो n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो t1 का क्या वैल्यू आ जाएगा, n के जगह 1 को पुट करो तो क्या आ जाएगा 2 × 1 + 5, ये हो जाएगा 7। उसके बाद t2 पुट करो यानी n का क्या वैल्यू होगा 2, तो 2 × 2 + 5 यानी ये हो जाएगा 9। उसके बाद t3 भी निकाल लो, t4 भी निकाल लो, जैसे कि हम लोग पिछले वाले प्रॉब्लम में हम लोग किए हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन था हम लोग उसमें किए हैं ना, उसी तरह से ये भी है। तो t3 t4 निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे से पूछा गया है 10th टर्म क्या हो जाएगा, 10वां टर्म क्या होगा। तो 10वां टर्म का जो है फॉर्मूला यू क्या होता है, tn का फॉर्मूला यूज करेंगे a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फर्स्ट टर्म होगा आपका 7, a = 7 है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म एंड द प्रीसीडिंग टर्म इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और d क्या हो जाएगा आपका 9 - 7 दैट इज द 2। अब 2 और 7 इसको पुट करो यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपका क्या आ जाएगा 10th टर्म का वैल्यू आ जाएगा, t 10th का वैल्यू आ गया आपका 7 प्लस n का क्या वैल्यू है 10, 10 - 1 तो 9 इंटू d क्या है आपका 2, तो 9 × 2 18 प्लस 7 क्या हो जाएगा 25। तो 10th टर्म का जो वैल्यू आ गया आपका वो 25 आ गया। तो सी नंबर जो है आपका वो आंसर है। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर में कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। क्वेश्चन जो है इजी ही पूछा गया है, केवल आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। आप बस चुटकी में ऐसे उड़ा दोगे। ठीक है, जैसे ग्रेट खाली कैसे अंडरटेकर को एक बार में जो है डिफीट किया था, उसी तरह आप भी जो है डिफीट कर दोगे। देखो ये भी क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ द 6th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू द 4th टर्म ऑफ द फर्स्ट टर्म फोर एंड सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज 75, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी ए और डी का वैल्यू आपको निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग अपना जो है काम करते हैं। द 6th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 4 टाइम द फर्स्ट टर्म, यानी 6 टर्म यानी t6 क्या हो जाएगा 4 टाइम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म आपका a मान लिए। तो 6 टर्म क्या हो जाएगा, ये a + 5d हो जाएगा। कैसे, हम लोग जो है nth टर्म का फॉर्मूला यूज किए हैं।
4a, ठीक है। ये है, आप इसको सिंप्लीफाई करके जो है ए और डी में जो है रिलेशन निकालो, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, ए उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5d इक्वल टू 3a, ठीक है। अब जो है इन दोनों में से किसी एक का रिलेशन हम लोग निकालेंगे अकॉर्डिंग टू हम अपने क्वेश्चन में करेंगे। उसके बाद क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म इज 75, यानी फर्स्ट 6 टर्म का क्या है वो 75 दिया गया है। देखो फर्स्ट 6 सम यानी n का वैल्यू क्या है 6 है, तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप जो है nth टर्म का जो डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला निकालो। तो Sn का क्या वैल्यू का फॉर्मूला होता था, n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता था। यहाँ पे आपका n का वैल्यू दिया गया है, उसके बाद आप a को जो है एज इट इज a ही मानो, d को आप एज इट इज d ही मानो, उसके बाद क्या करो पुट कर दो, पुट करने के बाद और Sn का वैल्यू क्या दिया है 75 दिया गया है, Sn का वैल्यू 75 दिया गया है, तो पुट करो तो 75 इक्वल टू n का क्या वैल्यू है, n का 6 वैल्यू 6/2 2a प्लस उसके बाद n का क्या वैल्यू है 6-1 और d का जो है वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो d को एज इट इज रखते हैं। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 6 को 3 टाइम में डिवाइड करेगा, 6-1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 क्या है इन दोनों का इस मल्टीपल में है, तो इसे हम इधर भेज सकते हैं। तो जब 75 को 3 डिवाइड करेगा तो 25 आ जाएगा, तो इक्वल टू हमारा क्या बचेगा, इक्वल टू हमारा बचेगा 2a प्लस 5d, ये बचेगा। देखो यहाँ से भी हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन आ गया, यहाँ से हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया था, यहाँ से हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब देखो यहाँ से आप चाहे तो a का वैल्यू ले लो, a का क्या वैल्यू लोगे आप 5/3d कर लो और a का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपका जो है a का वैल्यू आ जाएगा। चाहे तो आप d का वैल्यू ले सकते हो, d इक्वल टू 3/5 करके 5/a कर लो, तो आपका यहाँ से भी जो है ये वैल्यू आ सकता है। पुट करो, आपका जो आंसर आपके सामने रहेगा, समझे। बहुत छोटा मोटा कैलकुलेशन है, आप इजी से जो कर सकते हो, मैं आपको टेक्निक बता दिया हूँ कि कैसे जो है सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज द एपी द फोर्थ टर्म एंड 6 टर्म आर 8 and 14 रिस्पेक्टिवली, यानी क्या दिया गया आपका T4 का वैल्यू दिया गया 8 और T6 का वैल्यू दिया गया है कितना 14, ठीक है। उसके बाद फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, इन दोनों से क्या हो जाएगा रिलेशन निकल जाएगा a और d के बीच में, और उसके बाद हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस और सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म का हमें सम भी निकालना है। तो क्या करते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इन दोनों में दिया गया, चलो हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो T4 का क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ देखो a प्लस T4 का क्या लिखेंगे a प्लस 3d इक्वल टू 8, ठीक है। उसके बाद T6 का क्या वैल्यू आ जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 14। इन दोनों को इसको जब ये वाले टर्म को जब इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा, आ गया वैल्यू। उसके बाद क्या हो जाएगा d का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ऐसे मैं डायरेक्ट करके ही बताता हूँ आपको। तो जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा और 4 8 हो जाएगा, तो 6, तो 2 और 6 क्या हो जाएगा 3, यानी कॉमन डिफरेंस आपका 3 निकल जाएगा। अब जो है इसको घटा के देखना, इसमें से जो ये वाला टर्म में जो है इसको घटाना, तो आपका जो आसानी से d का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब d का वैल्यू 3 आ गया तो आपका a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आपका -1 आ जाएगा। आप करके देखना कैसे, d का जब वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 3 × 3 9 और 9 इस साइड भेजोगे तो 8 - 9 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो a इक्वल टू -1 हो गया, समझे। तो फर्स्ट टर्म निकाल लिए और कॉमन डिफरेंस निकाल लिए, तो सम ऑफ 28th टर्म निकाल सकते हो ना, कैसे, इस वाले फॉर्मूला का यूज करके आराम से निकाल सकते हो, काफी इजी है, किसी तरह का कोई आपको जो है परेशानी नहीं हो जाएगा, केवल पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट करो, समझ में आ गया। तो ये आपका जो है प्रीवियस जो है आपके पिछले साल के क्वेश्चन में पिछले साल में पूछा गया है आपके एग्जाम आईसीएसई क्लास 10th के एग्जाम में। ये क्वेश्चन भी आपको जो है आईसीएसई क्लास 10th के एग्जाम में पूछा गया है। इसको देखो क्या कहा गया है कि ये 3 टर्म दिया गया है, इसको T1 मानो, T2 मानो और T3 मानो, ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म है जो कि एपी में है। द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, देखो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करोगे ना, क्या यूज करोगे, क्या होता था T2 - T1, ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला था d निकालने का, इक्वल टू T3 - T2, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या 2 टाइम्स सेकेंड टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, यही है आपका फॉर्मूला। तो T2 का क्या वैल्यू है यहाँ पे 2k + 1, तो ये इसका वैल्यू पुट करो 2k + 1
इक्वल टू क्या हो गया, T1 क्या है k-3 प्लस, और T3 का वैल्यू क्या है 4k+3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4k+2 इक्वल टू k+4k यानी 5k, और -3 और +3 ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आप 4k को इस साइड करोगे तो k का वैल्यू आपका 2 आ गया। आसानी से जो आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर दी। देखो जितना भी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व किए हैं, और आगे अगर कुछ एक दो अगर कहीं पे छूट जाता है, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो आपका पूछा गया एग्जाम में ना, उसका PDF मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन अगर कहीं से छूट गया होगा तो उसको आप भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए देखे ना कि कोई भी क्वेश्चन काफी कोई 30 मार्क का वाला क्वेश्चन नहीं है, यानी जहां से आपका जो है दिमाग घुमा दे। सारा क्वेश्चन काफी इजी है, आप आराम से कर लोगे। आज जो है हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आज यहाँ पे खत्म कर देते हैं। हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक पढ़े हैं, उस पे बेस्ड जो आपका फॉर्मूला है nth टर्म का निकालने का फॉर्मूला है, कॉमन डिफरेंस का निकालने पर का फॉर्मूला है। कॉमन डिफरेंस का तो काफी ऐसे इजी फॉर्मूला है। क्यों मैं इसको काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं उसको काउंट कर रहा हूँ। और थर्ड फॉर्मूला क्या आपका, थर्ड फॉर्मूला है आपका सम ऑफ एन टर्म, यानी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म का सम निकालते हैं उसका फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला था जो कि क्या फॉर्मूला था, nth टर्म निकालने का, जो Sn-1 था, उस पे जो है एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है और शायद पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप उसको भी जो है रिकॉल कर सकते हो या उसको भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म करते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा पढ़ के आना, जिससे हम लोग को आपको जो है समझने में थोड़ा सा आसानी हो। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक